मैम मेरा नाम कमांडर विकास यादव है। मैं इंडियन नेवी में था। इनिशियली मैं फ्लाइंग ब्रांच में था। आई एम कर्नल मुखर्जी। आई एम फ्रॉम द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी। 29 एकड़ का टोटल कैंपस है, बहुत ही ब्यूटीफुल। टीचर्स भी यहीं पे रह रहे हैं, सारा सपोर्टिंग स्टाफ यहाँ पे रह रहा है। ये एनडीए एक ऐसी एंट्री है मैम जिसमें बच्चा क्लास 12वीं के बाद सीधा ऑफिसर बन सकता है। नाउ आई एम इनटू हेल्पिंग स्टूडेंट्स टू जॉइन द आर्म फोर्सेस एज ऑफिसर्स। इसमें पूरा तजुर्बा है हम सबका। आर्म फोर्सेस के हम जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के एसएसआर्स रह चुके हैं। मैं जो एसएसबी सेंटर्स होते हैं जहाँ पे जब बच्चा एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर करता है, इंटरव्यू देने जाता है, तो वहाँ पर बच्चे सेलेक्ट करते थे। हर बार एनडीए में 400 सीट होती है मैम, 400 वैकेंसी होती है। उसका अप्रोक्सीमेटली 25% यानी 100 बच्चा हम भेज रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं द इंडियन स्टोरीज। देखिए, हर परिवार चाहता है कि उसके घर का बच्चा सेना में अफसर बने, लेकिन वो कैसे बनेगा, इसको जानने के लिए आपको ये वीडियो को पूरा देखना पड़ेगा। क्योंकि अभी हम इस वक्त लखनऊ में हैं, जहाँ पर एक भारत का सबसे बड़ा गुरुकुल बना दिया गया है। यहाँ पर आपके बच्चे आएंगे और सेना में ऑफिसर बनने के लिए जो है उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, पढ़ाई कराया जाएगा, साथ में रहने की भी सुविधा है यहाँ पे। हमारे साथ सुमित जी है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। देखिए मैम, गुरुकुल से जैसे नाम ही सजेस्ट कर रहा है कि हम बच्चे को यहीं पे रखते हैं। उसकी पढ़ाई, नॉर्मल स्कूलिंग, एनडी की तैयारी, पर्सनल डेवलपमेंट, एसएसबी, स्पोर्ट्स एक्टिविटी, सब कुछ हम यहाँ पे बच्चे को तैयार कर रहे हैं। पूरा रेजिडेंशियल कैंपस है। सिर्फ बच्चों के लिए नहीं सर मैम, टीचर्स के लिए भी है। टीचर्स भी यहीं पे रह रहे हैं, सारा सपोर्टिंग स्टाफ यहाँ पे रह रहा है। और मतलब एक ऐसा माहौल हम क्रिएट कर रहे हैं, जो बच्चा फौज में अफसर बनता है तो वहाँ पे जाने के बाद जैसा माहौल होता है ना, उसी को ही ट्रेनिंग में माहौल हम क्रिएट कर रहे हैं। सर, जिन्होंने इस वीडियो को यहाँ तक देख लिया होगा, वो उन्हें समझ में तो आ गया होगा कि यहाँ पे किस किस चीज़ की तैयारी होती है। अब थोड़ा सा एडमिशन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं कि किस उम्र के बच्चे, किस क्लास के बच्चे यहाँ पर आके एडमिशन ले सकते हैं। देखिए मैम, जो एनडी का एग्जाम होता है वो बच्चा जब 12वीं क्लास में होता है तब दे सकता है, 12वीं पास होने के बाद भी दे सकता है। एक एज लिमिट डिसाइड है। उसकी तैयारी बच्चा अलग अलग स्टेजेस पे शुरू करता है। हम जो यहाँ पे बच्चे को ले रहे हैं, क्लास 9वीं में ले रहे हैं, यानी 8वीं पास होने के बाद, तो उसकी 9वीं के बाद जो उसकी स्कूलिंग है वो भी कराएंगे और साथ साथ उसकी एनडी की तैयारी, पर्सनल डेवलपमेंट सब कुछ कराएंगे। दूसरा, हम एडमिशन ले रहे हैं क्लास 11वीं में, जहाँ पे अगेन नॉर्मल स्कूलिंग, नॉन मेडिकल साइंस से हम कराएंगे और 2 साल उसकी 11वीं 12वीं भी चलेगी, एनडी की तैयारी भी चलेगी। इसके अलावा जो बच्चा 12th पास है, हम उसको भी यहाँ पे ले रहे हैं। जो 12th पास कर चुका है और उसके एनडी के अटेम्प्ट बचे हुए हैं, उसका यहाँ पे 6 महीने कोर्स हमने लॉन्च करा है, जो बिल्कुल टारगेटेड बैच होगा। स्कूलिंग से फिर उसका लिंक नहीं है। हम सिर्फ उसको एनडी एग्जाम के हिसाब से ही उसकी तैयारी कराएंगे। बार बार आप एनडीए के बारे में कह रहे हैं, बाकी जगहों से कैसे ये जो स्पेस है, जो कैंपस है, वो अलग है? मैम, जब एनडी एग्जाम की बात करते हैं तो हमने LWS लर्न विद सुमित स्टार्ट करा था आज से 7 साल पहले, और आज की डेट में हम ये क्लेम करते हैं कि हर बार एनडी में 400 सीट होती है मैम, 400 वैकेंसी होती है। उसका अप्रोक्सीमेटली 25% यानी 100 बच्चा हम भेज रहे हैं। हमारा यूट्यूब चैनल भी आप देख सकते हैं, और उसमें हमारे अलग अलग प्रोग्राम है मैम। बहुत सारा बच्चा रिटर्न खुद से कर लेता है, सिर्फ एसएसबी यानी इंटरव्यू के लिए आता है। बहुत सारा बच्चा हमारे पास 12वीं के बाद आता है, कुछ स्कूलिंग के साथ आता है। तो सारे प्रोग्राम से मिला के हम अप्रोक्सीमेटली 100 बच्चा हर कोर्स में भेज रहे हैं। और अभी तक क्या हो रहा था, जो यूपी बिहार का बंदा था वो दिल्ली आने में थोड़ा सा कतराता था, मतलब दूर भी पड़ जाता है। तो बच्चों की डिमांड थी कि आप थोड़ा सा हमारी तरफ आइए, तो हमने लखनऊ में सुखोई एकेडमी के साथ मिलकर इस कैंपस की शुरुआत करी। और वो जो क्वालिटी हम बाकी जगह दे रहे हैं, उस क्वालिटी को यहाँ भी देंगे। इनफैक्ट हमारा अपना खुद का अब तक का सबसे बेस्ट कैंपस हमने बनाया है। सुखोई एकेडमी ने अपना सबसे बेस्ट कैंपस ये बनाया है। बहुत ही पॉजिटिव एनर्जी के साथ चीजों को शुरू कर रहे हैं। चेन है उसमें सबसे खूबसूरत, सबसे बड़ा जो है वो आपने लखनऊ में बना दिया। लखनऊ में बना दिया है। यहाँ पे आप रहने की सुविधा मतलब इसको बता रहे हैं, तो आप थोड़ा सिक्योरिटी के बारे में भी हम बात कर लेते हैं। क्योंकि जब भी पेरेंट्स अपने बच्चों को आपके पास भेजेंगे, सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है, फिर दिमाग में एक टेंशन होता है, वो होता है सिक्योरिटी को लेके। तो इसको आप लोग कैसे मेंटेन करते हैं? मैम, कंप्लीट रेजिडेंशियल कैंपस है, और ये हमारा पहला रेजिडेंशियल कैंपस नहीं है। हमने पहले भी ऐसे ही कैंपस और भी बनाए हुए हैं। जैसे बॉयज वर्सेस गर्ल्स की बता दें तो अलग अलग ब्लॉक्स हैं मैम। गर्ल्स की स्पेसिफिकली बात करें तो एक बाहर 24 घंटे सिक्योरिटी गार्ड, जो लेडी गार्ड है, वो तो रहेगी। इसके अलावा हर रूम की एक वार्डन अलग है, वो अलग रहेगा। एक बात आपने बड़ी अच्छी कही थी कि जब हम करियर के बारे में सोचते हैं तो इससे बढ़िया और इससे मतलब एक होता है ना कि प्रेस्टीजियस अगर आप कुछ नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि 12वीं के बाद आपको ऑफिसर बनने का मौका मिलता है। इस बारे में आप लोगों को क्या बोलना चाहेंगे? देखो, मतलब जहाँ पे एक तरफ बात चलती है अनएम्प्लॉयमेंट और बेरोजगारी इन सब की, ये एनडीए एक ऐसी एंट्री है मैम जिसमें बच्चा क्लास 12वीं के बाद सीधा ऑफिसर बन सकता है। उसकी 4 साल की ट्रेनिंग है, बट वो एक क्लास गेस्टेड ऑफिसर है मैम, और 12वीं के बाद उसका करियर सिक्योर हो गया। तो मतलब मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे लोगों को शायद पता नहीं होता इस अपॉर्चुनिटी के बारे में। अगर पता हो तो इसके लिए मेहनत करिए
ले जाए। और दूसरी अच्छी बात यह है कि बहुत मुश्किल नहीं है मैम, एक एवरेज बच्चा भी इस एग्ज़ाम को निकाल सकता है। तो यूपीएससी ने डिज़ाइन भी ऐसे करा है इस एग्ज़ाम को कि भैया हर बंदा इसमें पास हो सके। तो इसमें थोड़ी जीके भी आती है, साइंस भी आती है, इंग्लिश भी आती है, मैथ्स भी आती है, और कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं आती। मिसलेनियस तरीके से यस क्वेश्चंस आते हैं। यस, मतलब जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स वाला बच्चा चाहिए। तो बहुत इंटेलिजेंट बच्चे की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस एक डेडिकेटेड बच्चा चाहिए मैम, जो फौज में जाने के लिए मतलब मेहनत करने को रेडी हो। बाकी मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है। तो अभी हमारे साथ सुखोई एकेडमी से अमित सर हैं, और सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगी सर, तो रूटीन के बारे में मैं जानना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ पे 5 बजे से लेकर रात को 10 बजे तक कहीं ना कहीं बच्चों को इन्वॉल्व रखा जाएगा अलग अलग एक्टिविटीज़ में। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? मैम लुक, द थिंग इज दैट ये बच्चों के लिए एक सेकंड होम होने वाला है। जी। एक हुआ कि मैं आपसे कहूँ हम 10-11 घंटे पढ़ाते हैं, 12 घंटे, आपको भी पॉसिबल है, चीज़ें पता है कि भाई बच्चा कितनी देर कंसंट्रेट कर सकता है। प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो ये जो कैंपस बनाया गया है इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि बच्चा, टीचर, खेल कूद, खाना पीना, हर तरीके से बच्चा इसमें इन्वॉल्व है, और उसकी होलसम आप इम्प्रूवमेंट देखते हो। सुबह उसकी 8 बजे क्लासेस शुरू हो रही हैं, रात के 10 बजे तक चल रही हैं, लेकिन उसमें पढ़ाई भी है, उसमें खेल कूद भी है बच्चे का, टीचर से इंटरेक्शन है, उसके पर्सनालिटी को हम एनहांस कर रहे हैं, बातचीत कैसे करना है, आपको पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी है, ये पूरा का पूरा एक तरीके से हम पूरा होलसम पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे काम करें। सर आपके कुछ ऑफिसर्स यहाँ बैठे हुए हैं, सर आप इंट्रोड्यूस कराना चाहें तो आप बताइए उनके बारे आइए, में। यहाँ पे हमारे ऑफिसर्स हैं, ये पैनल मेंबर हैं जो आपको एसएसबी के लिए तैयार करेंगे, है ना। प्लीज़ एक बार, ये हमारे कमांडर विकास यादव सर हैं, आप मिलिए इनसे। सर अपने बारे में आप लोगों को बताएं जरा। मैम मेरा नाम कमांडर विकास यादव है। मैं इंडियन नेवी में था। इनिशियली मैं फ्लाइंग ब्रांच में था, उसके बाद मैं सिलेक्शन सेंटर में रहा हूँ काफ़ी। मैंने ऐसे सिलेक्शन सेंटर मतलब मैं जो एसएसबी सेंटर्स होते हैं जहाँ पे जब बच्चा एनडीए का एग्ज़ाम क्लियर करता है, इंटरव्यू देने जाते हैं, तो वहाँ पर बच्चे सेलेक्ट करते थे। और अभी हम मतलब वी हैव ओपन आवर दिस ब्रांच हियर इन लखनऊ। बच्चों के गाइडेंस के लिए अब आप लोग रेडी हैं यहाँ पर? यस बिल्कुल। क्या कुछ अलग मिलने वाला है, क्योंकि लोगों के मन में कई सारे डाउट होते हैं, क्योंकि एडवर्टीजमेंट बहुत तरीके की होती है, बहुत जगहों पे शायद एनडीए की पढ़ाई भी होती होगी, उनको तैयार भी किया जाता होगा। सुखोई एकेडमी में क्या ऐसा अलग आप लोग दे रहे हैं बच्चों को? देखो मैम, अगर आप अभी जैसे मिलोगे सारे ऑफिसर से, देयर आर 2-3 थिंग्स विच वन हैज़ टू अंडरस्टैंड। जब भी कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को एनडी की तैयारी करता है तो वो उसमें 2 फैक्टर बहुत बड़े होते हैं। एक तो रिटन पार्ट होता है और एक उसका पर्सनैलिटी फैक्टर है, क्योंकि करीब करीब 8 लाख बच्चों के करीब 6 से 8 लाख बच्चे प्रिपेयर करते हैं, सीट सिर्फ 400 ही हैं। एंड जब वो बच्चा तैयारी कर रहा होता है तो उसका बहुत काफ़ी हद तक बच्चे का रिटन क्लियर होता है। फिर आता है दूसरा फैक्टर जो जिसको हम एसएसबी बोलते हैं, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जहाँ पे उसकी पर्सनैलिटी जज होती है। उसको जज करने के लिए एक टीम बैठती है वहाँ पे ऑफिसर्स की। वो ऐसे नहीं कोई भी ऑफिसर, वो सर्टिफाइड ऑफिसर्स होते हैं जो एक कोर्सेज करके तब करते हैं। तो आप जब कैंपस में अभी मिलोगी बाकी ऑफिसर से भी, ये सारे के सारे वो ट्रेन असेसर्स हैं जो किसी न किसी सेंटर का पार्ट रहे हैं, जिन्होंने बच्चों को सेलेक्ट किया है, चाहे आर्मी में, नेवी में, एयरफोर्स में। एंड इनफैक्ट यू विल फाइंड ऑफिसर्स फ्रॉम ऑल 3 सर्विसेज, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो वो एक बहुत बड़ा फैक्टर होगा। दैट इज़ एक बच्चे को एज देगा कि आप बच्चे को आप इतना कम एज में, जो बहुत ही टेंडर एज है, जहाँ पे उसकी पर्सनैलिटी पे आप काम कर सकते हो, और वो भी काम वो लोग जो एक्चुअल में बच्चे को जज कर रहे हैं, वो वही बच्चे को बताए कि यार ये चीज़ में सही है, ये गलत है। सर अपने बारे में ज़रा हमें बताएं। या हेलो मैम, आई एम कर्नल मुखर्जी, और आई एम फ्रॉम द रेजिमेंट ऑफ आर्टिलरी, एंड आफ्टर फिनिशिंग माई कंप्लीट मेरा जो सर्विस है विद आर्मी, now I am into helping the students to join the armed forces as officers. तो जो इंटरेस्ट वाली बात है आपके लिए, I have been the senior group tasking officer at 20 SSB and 18 SSB, that is Bhopal and Allahabad. And my subject at a later stage, I specialized in psychology also and all such kind of आपकी things. सारी एक्सपीरियंस लग रहा है कि अब बच्चे जो लखनऊ के सुखोई एकेडमी में आएंगे, उनको कहीं ना कहीं आपके एक्सपीरियंस से उनको बहुत कुछ सीखने और बहुत आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। या श्योर, ये जो कोलैबोरेशन है LWS एकेडमी और सुखोई, ये एक विनिंग कॉम्बिनेशन है। इसमें पूरा तजुर्बा है हम सब का, आर्म फोर्सेस के हम जो सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड के एसेसर्स रह चुके हैं, हमारा सारा तजुर्बा यहाँ पे एक विनिंग कॉम्बिनेशन के साथ मतलब मिलके उठ खड़ा होगा। और साथ में सुखोई की खुद की एक्सपीरियंस है बच्चों को एग्ज़ाम के लिए तैयार करने का। ओवरऑल पूरा पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये एग्जैक्टली, ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपकी ग्रूमिंग, आपकी मेंटरिंग, ये सारी चीज़ में हम यहाँ पे हैं, उसके लिए ही हम हैं। हम आपको दोनों चीज़ों में सिखाते हैं कि आप किस तरीके से अपनी आइडियाज़ को पेश कर सकते हैं, किस तरीके से अपनी आइडियाज़ को प्रैक्टिकली अप्लाई करके
आप उसको प्रैक्टिकली ग्राउंड में एक्शन करने में यूज़ कर सकते हैं। मैं तो बोलूँ 7-8 दिन के अंदर ही हम ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं कि कितनी सुंदर तरीके से वो आके लेक्चरेट बोलते हैं और ग्रुप डिस्कशंस में भाग इतने कम ड्यूरेशन में आपको डिफरेंस देखने को मिलता है। यस बहुत, बस थोड़ा सा फ्लुएंसी वगैरह चाहिए क्योंकि इंग्लिश इज़ द बेसिक लैंग्वेज इन द सर्विसेज सिलेक्शन बोर्ड। तो पर इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कैंडिडेट की अवेयरनेस। एक तो खुद अपना अगर कुछ तैयारी करके आ जाए बहुत अच्छी बात है, नहीं तो हमारे यहाँ पे ऑलमोस्ट राउंड द क्लॉक टिल द टाइम वो कैंडिडेट्स होता है उसके पहले तक फॉर्मल और इनफॉर्मल तरीके से प्रैक्टिसेस चलती रहती है। थैंक यू सो मच सर हमसे शेयर करने के लिए। अभी हम जिस कैंपस में हैं ये सुखोई एकेडमी का कैंपस आपको नज़र आ जाएगा, जहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज इसका इनॉग्रेशन था। और अगर आप अपने बच्चों को सेना में अधिकारी बनाना चाहते हैं, एनडीए में भेजना चाहते हैं, अगर आप चाह रहे हैं कि कोई अच्छा गुरुकुल आपके नज़र में हो, तो आप देख सकते हैं सुखोई एकेडमी आपको हमारे पीछे नज़र आ जाएगी, जिसमें एक से बढ़कर एक जो है वो ऐसे गाइडेंस आपके बच्चे को मिलेगा, जिससे उसके आगे का जो भी सेना में जाने का जो सपना है वो बहुत आसान हो जाएगा। बाकी अगर अच्छा लगा हो वीडियो तो शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत शुक्रिया।